फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम विशेषण को पढ़ेंगे, यानी आज का चैप्टर है विशेषण, जो कि विशेषण से सभी जुड़े प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं, विशेषण किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए आप पूरी वीडियो को वॉच करें। आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो ही आपकी समझ में आ पाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसकी जो कि विशेषण की परिभाषा है, परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, किसकी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषण कहलाते हैं। किसका बोध कराते हैं? विशेषता का बोध कराते हैं। किसका? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से विशेषण को हम जानने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से हम अपने एग्जाम में कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें अपने एग्जाम में ऑप्शन को छांटना है। इस प्रकार से मैं बताऊंगा, यानी आपको बहुत ही सरल तरीका है, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि आपको अच्छे से सर्वनाम याद हो जाएंगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर सकेंगे। जैसे विशेषण, और यहाँ में लिख रखा है विशेषण और विशेष को किस प्रकार से हमें निकालना होता है। आपके एग्जाम में दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और एक ऑप्शन से। तो सेंटेंस के माध्यम से और ऑप्शन से किस प्रकार से हमें अपने एग्जाम में प्रश्न को हल करना है। जैसे जो शब्द विशेषण, यानी जो शब्द विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण की ये परिभाषा दी हुई है, जो कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। जो शब्द विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता, यानी विशेषता किसकी बताएंगे, यानी विशेषता बताएंगे, यानी किसी शब्द की या किसी हमारे जो अंदर भाव हैं, गुण हैं, यानी किसी ना किसी जिस संसार में सभी वस्तु हैं उनकी विशेषता बताते हैं, तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये तो विशेषता क्या होते हैं? बताते हैं। और ये क्या करते हैं? विशेषता बताई जाती है, तो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता क्या होती है? बताई जाती है। क्या की जाती है? बताई जाती है, तो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो हम विशेषणों को कैसे पहचानेंगे और विशेष्य को कैसे पहचानेंगे? देखो, इसकी पहचान है, यानी कैसा और कैसी। जब सेंटेंस दिया हो तो कैसा या कैसी लगाकर सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाएगा तो विशेषण कौन सा है और कैसा विशेषण लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और विशेष्य को हम कौन और किसका का प्रयोग करके सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में जो पूछा जा रहा है तो उसके आगे कौन या किसका का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम विशेषण निकालते हैं। पर यह ध्यान रखना है, जो कि ये किसका शब्द है, किसका का बहुत कम, यानी नामात्र ही इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में आपका। जैसे पहले देखते हैं विशेषण कैसे निकालते हैं। जैसे आसमान का रंग नीला है। कैसा है भाई? जो ही मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कैसा या कैसी लगा कर देखेंगे तो आप क्या करेंगे? विशेषण अच्छे से निकाल सकेंगे। आसमान का रंग नीला है, तो कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे क्या है? नीला विशेषण दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कौन और किसका, तो यहाँ पे हम कौन लगा के देखेंगे या किसका लगा के देखेंगे? तो यहाँ पे क्या लगा के देखेंगे? किसका। आसमान के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो किसका का प्रयोग करेंगे ना, किसका रंग नीला है? आसमान का। तो इस प्रकार से हम आसमान क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया। इसी प्रकार कौवा काला होता है। कौवा कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला। तो काला क्या है? हमारा विशेषण होता है। अब यहाँ पर कौन होता है? कौन किस पर जाता है? कौवा पर। तो कौवा क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया। इसी प्रकार सुनीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कैसी या कैसा। दो हमने तरीका बताए थे विशेषण निकालने के लिए, कैसा या कैसी लगा कर देखेंगे तो हम आसानी से विशेषणों को अच्छे से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे सुनीता सुंदर लड़की है, तो कैसी है? सुंदर। तो सुंदर यहाँ पे क्या है? विशेषण है।
कौन है। अब यहाँ पे विशेषण निकालना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो विशेष बताइए, तो विशेष कौन है। यहाँ सीता नहीं है, यहाँ लड़की, तो लड़की क्या हो गया, यहाँ पे विशेष्य हो गया। लड़की क्या है, यहाँ विशेष है। कौन है, लड़की, क्योंकि सुंदर लड़की है। कौन है, लड़की, न कि सीता। लड़की क्या है, सुनीता तो एक लड़की है, तो यहाँ लड़की की क्या क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ लड़की क्या है, विशेष्य है। यह रास्ता लंबा है। कैसा है भाई, लंबा, तो लंबा क्या है, यहाँ पे विशेषण है। कौन है, रास्ता, तो रास्ता क्या हो गया, विशेष। इन दो और दो यानी इन चारों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विशेषण और विशेष्य को आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपको इसकी थ्योरी भी कराऊंगा, जो कि आपको प्रैक्टिस भी, यानी उनको शब्दों को याद भी कर सकते हैं और आसानी से उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। पर आपको ट्रिक नहीं चक्कर में पड़ना है। अब ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। जैसे रोशनी के बाल लंबे और काले हैं, काले थे। रोशनी के बाल लंबे और काले थे। कैसे थे भाई, कैसे थे, लंबे, लंबे थे और काले थे। तो दोनों विशेषण हैं। एक सेंटेंस में 4-5 विशेषण भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में 2 से 4 विशेषण पूछे जाते हैं हर सेंटेंस में। तभी एग्ज़ाम अच्छे से निकल पाता है। हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी हम अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसी प्रकार रोशनी के बाल लंबे थे, तो कैसे थे भाई, बाल लंबे और काले। तो दोनों क्या है, इसमें 2 विशेषण हैं। कौन थे, बाल, तो बाल क्या हो गया, यहाँ पर विशेष्य हो गया। यहाँ पे ना कि रोशनी, तो बाल क्या हो गया, कौन है भाई, बाल, बाल लंबे हैं, तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसी प्रकार बाहर कुछ लोग खड़े हैं। कौन खड़े हैं, कुछ, कुछ, कौन खड़े हैं, लोग। लोग क्या है, विशेष्य है। कौन, कुछ, तो यहाँ पे विशेषण जो हैं उनके भेद कराएंगे, तो उसमें इसके प्रकार बताएंगे, यानी किस में ये किसके अंतर्गत आता है। यानी ये जो आएगा संख्यावाचक जो विशेषण आएगा उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि लोगों को हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। क्योंकि विशेषण के जो भेद हैं उनको भी मैं कराऊंगा। इसी प्रकार जैसे कुछ लोग खड़े थे, नहीं, बाहर कुछ लोग खड़े थे, तो बाहर क्या है, कुछ क्या है, हमारा विशेषण, और लोग क्या है, हमारा विशेष्य। इस प्रकार से हम आसानी से अपने एग्जाम में प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार मोटा लड़का हंस पड़ा, तो मोटा लड़का हंस पड़ा, तो कैसा है भाई, मोटा, मोटा क्या है, इसमें विशेषण। कौन है भाई, कौन, लड़का, तो यहाँ पे क्या है, लड़का, भाई लड़का ही तो मोटा है, तो मोटा क्या है, लड़का। तो पता चल गया, विशेषण और विशेष आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपके ऑप्शन में आ गया तो फिर कैसे करेंगे, तो हम एक सेंटेंस बनाकर आसानी से कर सकते हैं। यानी आपको जो भी ऑप्शन में आता है तो वहाँ पर भी कैसा या कैसी लगाकर देख लेना ऑप्शन के। जैसे ऑप्शन आए, जैसे ऑप्शन में दे दिए सुंदर, कैसा, सुंदर, कैसा, सुंदर, तो इस प्रकार से ऑप्शन करना है। ऑप्शन में दे दिए काला, कैसा, काला, कैसा, काला। मैं इनको सभी को कराऊंगा, जो कि मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, जो कि मैं इनको कराने वाला हूं। आप इनको याद भी कर सकते हैं और इनके आगे कैसा, कैसी, कौन, क्या, किसको लगाकर देख सकते हैं, तो आपका प्रश्न ऑप्शन भी हल आसानी से हो जाएगा। जैसे अब देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता कैसे बताते हैं, यानी जैसे यहाँ पर है मोटा लड़का, जैसे यहाँ पर है मोटा लड़का गिर पड़ा, यानी मोटा लड़का क्या है, गिर पड़ा या हंस पड़ा, कुछ भी है। तो यहाँ पर क्या है, यानी मोटे की विशेषता प्रविशेषण बताएंगे। तो यहाँ बोल दिया बहुत मोटा लड़का हंस पड़ा, तो बहुत क्या है, यहाँ पे प्रविशेषण हो गया। यानी मोटे की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। इस प्रकार से मोटे की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रविशेषण होते हैं। जैसे प्रविशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार उदाहरण से देखते हैं। जैसे यह बहुत सुंदर फूल है, तो सुंदर फूल है, सुंदर क्या है हमारा, कैसा है भाई, सुंदर है। सुंदर तो हमारा विशेषण हो गया, तो हम आसानी से विशेषण को निकाल लिया। उसी प्रकार जब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है,
तो हम क्या है, सुंदर फूल। फूल कौन है भाई, फूल। तो यहाँ क्या निकाल लिया हमने, विशेष। ये तीनों हमने आसानी से निकाल लिए, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो। इसी प्रकार लगभग सब खरबूजे मीठे हैं। लगभग सब खरबूजे मीठे हैं। लगभग, लगभग क्या है, यानी ये एक विशेषण है। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ काउंट कर रहा है लगभग। लगभग सब खरबूजे, यानी खरबूजे की कुछ संख्या होगी, हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या है, लगभग क्या है, प्रविशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, खरबूजे की। खरबूजे की विशेषता कौन है, क्या है, मीठे। कैसे हैं भाई, मीठे हैं। तो कैसा क्या है, मीठे कैसे हैं, हमारे विशेषण हैं। उसी पर कौन है, खरबूजे। तो खरबूजे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इन तीनों को हमने आसानी से निकाल दिया। ये क्या है, विशेष्य है, ये विशेषण है, और लगभग हमारा प्रविशेषण है। लगभग सब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है भाई, बहुत। तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। कैसे दौड़ता है, तेज। तेज किसकी विशेषता बता रहा है, तेज किसकी विशेषता बता रहा है, तेज है जो प्रविशेषण है, तेज की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार कौन दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ता कौन, कौन हो गया इसमें, प्रविशेषण। इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। गहरा हरा रंग मत भरो। कैसा भाई, गहरा हरा रंग मत भरो। तो क्या गहरा है, किसकी विशेषता बता रहा है, हरे रंग की। कैसा भाई, हरा रंग। क्या है ये, प्रविशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, हरे रंग की। तो क्या हो गया इसमें, मत भरो, यानी भरने की क्या हो गया, विशेष्य हो गया, मत भरो। तो मना कर रहा है, तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं, क्या है विशेषण, कैसे हम एग्जाम में कर सकते हैं। अब आसानी से आपने देख लिया होगा, और इस प्रकार से अभी तो आपने थोड़ा ही बहुत पढ़ा है, तो आप इनको समझकर आसानी से अपने एग्जाम में आप हल कर सकते हैं। जैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो यहीं से पूछा जाता है, आपको ये भी कई बार डेफिनेशन पूछी गई है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी सर्वनाम, यानी जो 4-5 सर्वनाम हैं इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी जो कि इस मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में सभी इसके प्रकार जो है, इसके जितने भेद हैं, मैं उनको उस वीडियो में करा दूंगा। यानी यहाँ पर मैंने अभी इसके पहला यानी गुणवाचक विशेषण मैंने यहाँ पर लिया है। आप गुणवाचक विशेषण को समझकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जो प्रश्न हैं अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैंने इनको संग्रह किया है, और आपके प्रश्न यहीं से पसने वाले हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के किसका बोध कराते हैं, गुण। संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, भाव, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किस किस का बोध कराते हैं, गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, भाव, स्थान आदि का क्या होता है, बोध कराते हैं। तो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार से होते हैं। लगभग गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर मैंने आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी शब्द यहीं से मिल जाएंगे आपको। मेरा वादा है आपसे, यहीं से सभी प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे गुण और दोष। गुण दोष क्या होता है, ये सभी गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो हम शारीरिक प्रक्रिया में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी हम अपने सामाजिक व्यवहार में अपने सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सभी शब्द गुणवाचक विशेषण आते हैं। यानी हम जो दिनचर्या की यानी
रोज़मर्रा की जो बातें करते हैं, किसी की या किसी के प्रकार की या किसी के दूसरे के प्रकार की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हम बात करते हैं, यानी वो सभी शब्द कैसे होते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी जो हमारे जीवन की रोज़मर्रा से ये जूझ रहे होते हैं, सभी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्त, जैसे शांत एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, गुण होता है शांत रहने का। किसी व्यक्ति के अंदर शांत नहीं तो कोई व्यक्ति क्या होता है, एक शरारती होता है। तो शरारती क्या है, एक व्यक्ति के अंदर गुण होता है। तो इसके ये गुण के अंतर्गत आएंगे शांत, शरारती, दानी, सीधा, मधुर। मधुर भी तो होता है, यानी कोई व्यक्ति मीठा बोलता है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति में अच्छा बोलने का भाव होता है, यानी उसमें भी एक अच्छा बोलने का गुण भी है। तो इस प्रकार से दानी यानी दान करने का भी गुण है, सीधा भी होता है और बुरे भी व्यक्ति होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत क्या होते हैं, गुण होते हैं। इसी प्रकार कंजूस, धुंधला, विद्रोही। यानी विद्रोही क्या है, विद्रोही कैसे, यानी जो व्यक्ति होता है, यानी विद्रोही का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। यानी जिस व्यक्ति के अंदर लड़ाई झगड़ा करने का गुण होता है तो उसे हम विद्रोही बोलते हैं। धुंधला, जो व्यक्ति अंदर से यानी अपने मन से धुंधला है तो व्यक्ति का गुण है। इसी प्रकार कंजूस होता है, कंजूस का भी एक गुण है। ये सभी गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। जैसे ये भी गुण होते हैं, व्यक्ति काला भी होता है, गोरा भी होता है। गोरा, काला, लाल, सफ़ेद, पीला, नीला, ये सभी व्यक्ति के क्या होते हैं, गुण के अंतर्गत आते हैं। नहीं रंग हो गए। आकार क्या होता है, जैसे व्यक्ति छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लंबा भी होता है, ठिगना भी होता है, गोल भी होता है, चौकोर भी होता है, नुकीला भी होता है, बौना। यानी इन सभी व्यक्ति के अंतर्गत क्या होते हैं, गुण होते हैं। ये सभी व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, अंदर व्यक्ति के भाव होते हैं। यानी सभी व्यक्ति के ये प्रक्रियाएं होती हैं जो कि व्यक्ति के अंतर्गत होती हैं। इसी प्रकार भाव के अंतर्गत क्या आएंगे, वीर, क्रोध, दयालु। जो हम अपने मन से सोचते हैं वो सभी क्या होते हैं, भाव होते हैं। हम दयालु हैं किसी के प्रति, वीर यानी हम वीर यानी योद्धा हैं, यानी दयालु हैं। क्रोध हैं किसी के प्रति, यानी ये कैसे होते हैं, भाव के अंतर्गत आएंगे। दशा और अवस्था क्या होती है, गुणवाचक विशेषण की। जैसे दशा क्या होती है, व्यक्ति पतला भी होता है, ताकतवर भी होता है, कमज़ोर भी होता है, बूढ़ा भी होता है, जवान भी होता है, युवा भी होता है, बीमार भी होता है और स्वस्थ भी होता है। स्वस्थ यानी सही। ये व्यक्ति के क्या होते हैं, अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से हम आसानी से हर एग्जाम में प्रश्न कर सकते हैं हल, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार स्थान, देश या काल, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो कि बनाए भी जाते हैं, ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत कई बार तो यूपी पीसीएस के, यानी जो कि पीसीएस लेवल के, जो सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस के, वहाँ से ज़्यादातर ऐसे जो कि आपके जो विशेषण हैं बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कि इस छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यानी उसमें जो कि आपके एग्ज़ाम में ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शहर होता है, जैसे स्थान, देश, काल, यानी बहुत सारे शब्द हैं। मैं उनको प्रैक्टिस में आपको सभी को कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम संबंधित इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी वीडियो अच्छे से देखें और और मुझसे कंप्लीट हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। कंप्लीट हिंदी इसकी प्लेलिस्ट में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसकी प्लेलिस्ट को देखकर वहाँ कंप्लीट हिंदी देख सकते हैं। जैसे शहर होता है, यानी हम प्रयोग करते हैं शहर। आज मुझे आगरा शहर में जाना है, अगर मुझे आज जयपुर शहर में जाना है, आज मुझे मुंबई शहर में जाना है। इस प्रकार से शहर होते हैं। तो शहर जो है, शहर से क्या बना है, शहरी विशेषण बना है। इस प्रकार से विशेषण भी बनते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शहर का विशेषण क्या होगा, आसमान का विशेषण क्या होगा, आसमान का विशेषण क्या होगा, आसमानी। संस्कृत का विशेषण क्या होगा, संस्कृति। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। ज़्यादातर जो कि पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे ग्रामीण जो कि विशेषण है किससे बना है, गांव से बना है, यानी ग्राम से बना है। किससे बना है, ग्राम से। तो ग्राम से क्या बनेगा, ग्रामीण बनेगा। जो कि जापानी है, जापान एक देश का नाम है।
तो जापान से एक विशेषण क्या बना है? जापानी बना है। इसी प्रकार चीनी, चीन एक देश है तो चीनी बन गया, इससे विशेषण देश चीन से, इस प्रकार से विशेषण बना है। नया, ये स्वतः ही क्या होते हैं? कुछ विशेषण स्वतः ही होते हैं। नया, पुराना, प्राचीन, यानी प्राचीन युग में जो प्रयोग की जाती थी, यानी प्राचीन युग जो बीत चुका है। प्राचीन, ताज़ा, मौसमी, ये सभी कैसे हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है इन विशेषणों को पढ़कर आपकी कोई शंका नहीं रही होगी। फिर भी आपके मन में जो डाउट है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए हर समय हाजिर हूँ। मैं आपके कमेंट चेक करता रहता हूँ। और दोस्तों, आप इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ते रहें और आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने अच्छे से नोट्स तैयार करें। 2 से 3 बार अच्छे से लिखा करें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप 2 से 4 बार इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपकी मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।